ये आज एक बिल इंट्रोड्यूस करा है, दो बिल। एक तो वो जो है पीपीपी वाली जो बात कल कही थी मैंने आपको, वो भी जो है उसको भी एक कानून बनाने जा रहे हैं। कानून के दायरे में ले आए तो फिर तो आप जानते हैं हर एक चीज़ के लिए अनिवार्य हो जाएगा। विधानसभा में ये कहा था कि ये जो है मैंडेटरी नहीं है, पर बिल लाने के बाद तो मैंडेटरी हो जाएगा। दूसरा इन्होंने आज जो है इंट्रोड्यूस करा है ये बिल, मतलब ये बिल कल इसके ऊपर चर्चा होगी। द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, ये सेंट्रल एक्ट है। इसके ऊपर ये अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं। अब ये थोड़ा सा ये कानूनी पेचीदगी इसके अंदर बहुत है। मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ कि इसमें जो है, पहली बात तो ये है कि इसमें प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन इतने सारे हैं जो इन्होंने ओमिट कर दिए हैं। मतलब इतनी शॉर्टी तरीके से ये बिल ड्राफ्ट करा गया है कि वो एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि जब कुछ भी आप लिखते हो तो वो एक्सट्रैक्ट के अंदर जो सा आप अमेंड कर रहे हो सेक्शन, वो सारा का सारा सेक्शन उसके अंदर एक्सट्रैक्ट के अंदर लिखा जाता है, ताकि जब रेफरेंस आपने करनी है तो वो रेफरेंस आसानी से आपकी हो जाए। तो वो रेफरेंस जो है वो इन्होंने नहीं दी है। इसका मतलब ये है कि किसी को समझ ही नहीं आना है क्या है, ताकि चुपचाप जो है इसको निकाल दो। तो कितनी शातिरता से इन्होंने ये काम करा है। अब रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, वो इन्होंने ओमिट करे हैं। मसलन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 3 डिफाइनिंग अफेक्टेड फैमिली, चैप्टर 3 में सेक्शन 4 से 9 इन्वेस्टिगेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट एंड पब्लिक पर्पस एंड अप्रेजल ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट बाय एन एक्सपर्ट ग्रुप। अब ये सारा का सारा जो है इन्होंने जो है लैंड, ये जो है सेक्शन 10 इन्होंने डाला है, प्रोहिबिटिंग एक्विजिशन, उसमें था ऑफ इरिगेटेड मल्टी क्रॉप लैंड फॉर फूड सिक्योरिटी। अब जो है ये कोई भी ज़मीन अधिग्रहण कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं। मल्टी क्रॉप जहाँ पे निकल रहा है वो ज़मीन भी आपकी अधिग्रहण कर सकते हैं। आपके मसलन तौर के ऊपर, मैं बता रही हूँ कि आप कोई प्राइवेट पीपी का प्रोजेक्ट है, जैसे गुड़गांव के अंदर ये रेल है, ये जो है मेट्रो है, वो मेट्रो के दोनों तरफ मसलन तौर पे बता रही हूँ, अगर सरकार चाहे तो 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर, मतलब ये ज़मीन आपकी ले सकते हैं और आप उस पर चू नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो है 70% जो लोगों की कंसेंट लेनी होती थी वो भी निकाल दी है, वो भी ख़त्म कर दी है। मतलब अब आपको किसी को कंसेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़मीन अधिग्रहण करनी है और पीपीपी प्रोजेक्ट के अंदर करनी है तो सारा का सारा बगैर कंसेंट के हो जाएगी। एक और मसलन मैं बताती हूँ, श्रुति चौधरी ने ये भेजा है, चिट्ठी भेजी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि भिवानी ज़िले के अंदर ये जो प्राइवेट कंपनी है, जो ये पावर वाली हैं, ये यूटिलिटीज़ वाली जो कंपनी है, पावर का वो टावर लगा रहे हैं और टावर के साथ साथ पावर लाइंस डाल रहे हैं, तो वो किसानों की ज़मीनों पे जबरन लगाई जा रही है और किसानों को उसका जो है मुआवजा नहीं दिया गया है। ये चिट्ठी श्रुति चौधरी एक्स-एमपी ने मुख्यमंत्री जी को पिछले मेरे ख्याल में 4-5 महीने पहले ये जो है चिट्ठी लिखी थी। अब ये सारा का सारा ये जो इस तरह से है, ये मतलब पूरा का पूरा तरीके से कॉरपोरेट को ये बिल फ़ायदा पहुंचाएगा और वैसे ही किसान जो है मारा पड़ा है। आज के तीनों काले कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, 8 महीने से ऊपर हो गए हैं। उसका जो है बुरे हाल होने जा रहे हैं, क्योंकि ये बिल आने के बाद कोई भी ज़मीन सरकार जो है आपकी ज़मीन जो है वो अधिकृत कर सकती है। आज हमने किसान भाइयों के लिए जो ये काम रोको प्रस्ताव मैंने लगाया था कि जो ये सेडिशन के केसेस उनके ऊपर इतने जबरन डाले हुए हैं कि उनके ऊपर चर्चा करा जाए और क्यों ये किसानों के साथ ज़्यादती हो रही है, उसको भी उठा के जो है रद्दी की टोकरी के अंदर जो है मेरा जो काम रोको प्रस्ताव था उसको उठा के फेंक दिया। तो आपने देखा हर तरीके से, चाहे किसी चीज़ का भी मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, आज मैंने पानी का मुद्दा उठाया तो जो रिप्लाई आई है उसके अंदर तो पूरा ये है कि सारा कुछ पानी सही है। अब आप मुझे बताओ कि जहाँ पर पहले मैं भी जन स्वास्थ्य मंत्री रही हूँ, हमने खूब सारे अपने ट्यूबवेल लगवाए, सारा कुछ करवाया, गांव-गांव के अंदर ये जो है वाटर टैंक्स डलवाए। नहर के वो भरते इसलिए थे क्योंकि नहर के अंदर उस समय 16 दिन पानी चला करता।
और 24 दिन जो है वो पानी बंद रहता था। अब जो है हमारा 40 से 50 30 से 40% जो है हमारा पानी काट दिया है, मतलब 800 क्यूसेक पानी भिवानी दादरी जिले का कम कर दिया। और नहर जो है जहाँ 16 दिन चला करती थी, अब जो है मुश्किल से 6 या 7 दिन चलती है, 8 दिन चलती है। तो अब 8 दिन नहर चलेगी और 32 दिन नहर बंद रहेगी, तो पानी कहाँ से आएगा? ये तो सोचने की बात है ना। और ये कह रहे हैं पानी जो है टेल तक छोर तक जा रहा है, कहाँ से कैसे जाएगा? जब पानी ही नहीं है तो जल घर कैसे भरेंगे? लेकिन इनकी पूरा का पूरा वो आप देख लीजिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। इतना है, देखो पीने के पानी की 70 LPCD रिक्वायरमेंट मिनिमम हर एक की है, हर एक की ज़रूरत होती है और ये अनिवार्य है, ये एक्ट से अनिवार्य है। तो वो 70 LPCD पानी कहाँ मिल रहा है? लोग तो जो हैं टैंकर मंगवा रहे हैं और जो है हज़ार रुपए, कोई 800 रुपये, कोई 500 रुपये का टैंकर, अलग अलग जगह पे जो भी रेट हैं उसके मुताबिक वो जो हैं खर्च कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। आप लोगों को भी पैसा देना पड़ता होगा ज़रूर पानी वानी के चक्कर में, ये तो है नहीं कि नहीं होगा। और बिल्कुल उससे मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये बात, ये असलियत है। मैंने तो सारे आंकड़ों के साथ सारी बात जो है सदन के अंदर रखी। तो ये सारी बातें हैं। और ये बिल के ऊपर अलग से मैं आपके लिए ये प्रेस रिलीज़ मैं आपको दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदगी वाली चीज़ है और ये समझाने वाली बात है, तो इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। कल मैंने इनिशियली आपको बता दिया है, कल ये जब पेश होगा उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके बाद फिर मैं आके आपके साथ रूबरू होंगी। पर ये बिल जो है इनको जो है सरकार के अंदर, अगर सरकार की नीयत अच्छी है तो ये जिस तरह से ये अमेंडमेंट बिल पास करा जा रहा है, इसको तुरंत वापस ले लेना चाहिए। ये क्योंकि हमारे किसी भी आदमी के, किसी भी हरियाणा के व्यक्ति के हक में ये बिल नहीं है। अगर इनकी मंशा सही है तो इनको वापस ले लेना चाहिए। नहीं, अमेंडमेंट बिल आ रहा है, पास हो जाता है, नंबर तो इनके पास हैं। हम लोग तो खाली आवाज़ उठा सकते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। आज आपने देखा नहीं किस तरह से मैं चीखी हूँ, कितनी ज़बरदस्त तरीके से। आपके जब कॉन्वर्सेशन चल रहा था, सीएम साहब ने कहा था कि आपने जो भी डेटा लिखे वो लिखित में दिए, उसके बाद की जांच लिखित में दिया है, लिखित में दिया है, बिल्कुल लिखित में दिया। मैं सारा डाटा जितना भी है सही देती हूँ, कोई उसके अंदर वो नहीं है। सीएम साहब को भ्रमित किया जाता है।